कि सर पीछे का रिवीजन हम कैसे करें, है ना। आपको अपनी तरफ से भी तो रिवीजन करना होता है, मास्टर तो अपनी तरफ से करा ही रहा है आपको क्लास में, है ना, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी तो रिवीजन करना होता है। तो वो रिवीजन आप कैसे करें, उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो चैप्टर खत्म हो गए, पहली बात शुरू इससे नहीं करना है, मतलब चैप्टर आप जब पढ़ रहे हो तो पूरे फुल लेक्चर से ही चैप्टर पढ़ना है आपको, है ना। तो जो आपका डिटेल कोर्स चल रहा है, यानी कि यकीन 2.0 जो बैच चल रहा है, धमाकेदार चल रहा है, तो आपको इसी से ही सारा कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी ये है कि भाई एक चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, और मान लो कभी टेस्ट में पिछला चैप्टर आ रहा हो, पुराना चैप्टर आ रहा हो, तो ये प्रीवियस चैप्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे, हर एक जगह मत करने लगना है ना। प्रीवियस चैप्टर में आपको ये अप्लाई करना, हर जगह मत लगा देना मालिक, पता चला कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं हो पा रहे तुम्हारे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस चैप्टर में कैसे रिवीजन करें, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपके पास ढेरों सवाल आपको करवा रखे हैं, क्लास में भी करवा रखे हैं, होमवर्क भी करवा रखा है, ठीक है। आपको कट्टर नीट वाली एक प्रैक्टिस शीट है, कहर वाली है, एक रणभूमि है, इतना सारा मसाला है, और क्लास के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जैसे ही रेडी हो जाएगी वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। अब आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप इस तरीके से चलेंगे कि पहले सवाल, रिवर्स पिरामिड इसको कहते हैं, पहले सवाल लगाइए, ठीक है। क्योंकि आपने जब क्लास अटेंड की होंगी तो एक बेसिक लेवल पे आपने सारे की सारी चीजें देखी होंगी, है ना। जब पढ़ रहे होगे तो लगातार रिवीजन तो करते ही रहते हो ना आप लोग। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करो, आपके पास क्लास का क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है। आपके पास कट्टर नीट की प्रैक्टिस शीट होगी, आपके पास कहर की प्रैक्टिस शीट है, आपके पास रणभूमि प्रैक्टिस शीट है ना। तो ये क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो इसको आप अप्लाई करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं बढ़िया, जो नहीं बन रहे हैं फिर आप चले जाएं कॉन्सेप्ट पर। मान लो जो सवाल नहीं बना आपसे, तो आप देखें कि भाई थ्योरी में किस तरीके से आपको वो चीज समझाई गई थी, किस तरीके से वो चीज बताई गई थी, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो उससे रिलेटेड फिर से आप एग्जांपल्स लगाएं, है ना। कि जैसे मान लो एक दो सवाल आपसे नहीं बने किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया और फिर उसी टाइप के और भी सवाल बना, और यहां पर खूब सारे सवाल, यहां खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे, फिर आपने बनाए। और जो सवाल आपसे नहीं बने थे उसको नोट्स में उन पॉइंट्स को ऐड कर लें आप कहीं भी जगह देख करके, कि भाई ये सवाल मेरे से रिवीजन के टाइम पे नहीं बन रहे थे और मैंने इनको सीख लिया था, इन कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर लिया था, और सीखने के बाद मैंने उसको नोट्स में ऐड कर लिया था। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं जिसको अपन पोपू बॉक्स के फॉर्म में लिखा करते थे, है ना, या कभी ओपी पॉइंट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे ये। तो इन पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट होते हैं जो आपका पैटर्न तोड़ते हैं, है ना। जैसे थ्योरी से जो पैटर्न हमारे क्रिएट होते हैं, इनडायरेक्टली बन जाते हैं हमारे दिमाग में पैटर्न, और जैसे ही कुछ ओपी पॉइंट बबू बॉक्स आता है तो वहां पैटर्न टूटते हैं और वहीं से ज्यादातर चांसेस सवाल बनने के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। इसको रिवर्स पिरामिड टेक्निक कहते हैं, और रिवीजन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं पिछले वाले चैप्टर का, ठीक है।